टीकमगढ़ के मुबारकपुर विधानसभा क्षेत्र से बहुजन समाज पार्टी के पूर्व विधायक और वर्ष 2022 में आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव को हराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले शाह आलम गुड्डू जमाली बुधवार को लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यालय में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व में सपा में शामिल हो गए। जैसे ही इसकी सूचना आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को मिली, उन्होंने जमाली के शामिल होने को लेकर खुशी जताई। आने वाले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरीके से पराजित करने की बात कही। आजमगढ़ के कलेक्ट्रेट क्षेत्र में पहुंचे सपा के प्रवक्ता अशोक यादव ने कहा कि गुड्डू जमाली के आने से पीडीए आंदोलन को मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि गुड्डू जमाली ने सभी वर्गों के लिए बराबर काम किया है, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में और समाज सेवा क्षेत्र में भी बहुत काम किया गया है। क्या कहना है जिस तरीके से आज गुड्डू जमाली समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए, अखिलेश यादव जी ने शामिल कराया है, क्या कहना है आपका? देखिए, गुड्डू जमाली साहब एक अच्छे पर्सनालिटी के इंसान हैं और वो समाज के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। समाज के हर वर्ग के लिए किया है, चाहे हिंदुओं के लिए बात किया है, मुसलमानों के लिए, सबके लिए उन्होंने काम किया है। तो ऐसे व्यक्ति जब पार्टी में आएंगे तो हमारी पार्टी को निसंदेह रूप से मजबूती मिलेगी। और हम लोगों को खुशी इस बात की है कि एक शिक्षा का इतना बड़ा मंदिर चलाने वाले, समाज सुधार के लिए बहुत सारे काम करने वाले और पढ़े लिखे इंसान अगर हमारे पार्टी में आ रहे हैं तो पार्टी को मजबूती मिलेगी। हमारा जो पीडीए का आंदोलन, उस आंदोलन को भी मजबूती मिलेगी। हमारा जो और आंदोलन है कि 80 हटाओ भाजपा हटाओ, उस आंदोलन को भी मजबूती मिलेगी। तो गुड्डू जमाली साहब के आने से निसंदेह रूप से पार्टी मजबूत होगी। हमारे आजमगढ़ के साथ साथ अगल बगल के कुछ जिलों में भी इसका अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा और उनका सम्मान पार्टी करेगी। जहां तक मेरी जानकारी है कि उनको अच्छा सम्मान देने का काम पार्टी की तरफ से किया जाएगा। अच्छा सम्मान का मतलब क्या? लोकसभा चुनाव में टिकट की भी उनकी संभावना है, क्योंकि पिछले चुनाव में उन्होंने धर्मेंद्र यादव को हराने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी, तो मजबूती से उभरे थे। तो क्या कहना है आपका? अब देखिए, टिकट का देना या न देना ये पार्टी के सिर्फ नेतृत्व के ऊपर डिपेंड करता है। और रह गई बात पिछले लोकसभा चुनाव की, तो इस तरह की बातें हर दल हर नेता के साथ होती रहती हैं। जो चुनाव बीत जाते हैं उसके बारे में बात करने से कोई मतलब नहीं। और दूसरी बात मैं कहूंगा कि जो जिस तरह से यहाँ का एक सांसद अंधे के हाथ बटेर लगने की कहावत पे दिनेश लाल निरहुआ जीत गए और आज जनता में जिस तरह से उनकी भाषा, अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जनता में बड़ा आक्रोश इस बात का है। तो अभी तो अपनी जमानत बचाने के लिए प्रयासरत हैं कि जमाली साहब जब इधर आ गए तो अपनी जमानत बचाने के लिए प्रयास करेंगे।